हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं एक स्पेशल रेसिपी को बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू, जिसे फ्लैक्सीड भी बोला जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो अलसी है उसमें ओमेगा 3 फाइबर प्रोटीन से ये भरपूर होता है, और ये हार्ट के लिए, पाचन के लिए और वेट लॉस के साथ साथ ये हमारे स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये मेरे पास पड़ी थी कुछ अलसी, जो खाई नहीं जा रही थी क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, मतलब ये टेस्टलेस होता है। तो मैंने सोचा ये रखा हुआ है तो क्यों ना मैं इसके लड्डू बना लूँ। तो इतना मेरे पास ये अलसी था, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये बिल्कुल साफ़ है, कोई भी धूल वूल इसमें ना रहे। और इसके अलावा मेरे पास एक पतंजलि का मिक्स फ्रूट भी था, तो इसमें भी अलसी और बाकी के कुछ सीड भी हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो ये इसमें काजू किशमिश और बादाम भी हैं, तो मैं इनको अलग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग फ्राई करनी है, रोस्ट करना है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें अलग करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अलग अलग ही हम इनको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें अलग अलग इसमें से हटा दी हैं। और इसमें देखिए, अलसी के साथ साथ ये जो सनफ्लावर होता है उसका भी सीड है, और पम्पकिन का भी सीड है। ये सारे सीड बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हम गैस पे रखते हैं एक पैन या कढ़ाई, कुछ भी ले लें। तो हमें ये सारे सीड जो है मिक्स करके इसको ड्राई रोस्ट करना है। कोई घी तेल हमें इसमें नहीं डालना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो इसमें जो कच्चापन रहता है ना, वो कच्चापन हट जाएगा। और दूसरा क्या है, हमें इसको अभी ग्राइंड करना है, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से रोस्ट करें और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें, क्योंकि जो अलसी है उसके सीड बहुत ही छोटे हैं और ये बहुत जल्दी भुन जाएंगे और जल जाएंगे। और बाकी के जो सीड हैं ये बड़ा बड़ा है और ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें और इसको अच्छे से चलाते रहें प्रॉपर। और जैसे ये चटकने लगे तो गैस को ऑफ कर दें, और 1 मिनट तक, अभी हमारी कढ़ाई गर्म है तो इसलिए मैं हल्का सा इसे और ऐसे इसको चलाते रह रही हूँ। जैसे ये 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको एक प्लेट में, एक बर्तन में ले लेते हैं। और इसके साथ हम इसके बाद बाकी के और भी चीज़ें हमें जो ऐड करनी है, क्योंकि जो ये सीडें हैं, अगर हम ओनली इसके लड्डू बनाएं तो थोड़ा सा टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो इसलिए टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी इसमें चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है, और घी गर्म होने के बाद मैं इसमें 250 ग्राम के आसपास ये बादाम है, और इसके साथ साथ इसमें 250 ग्राम में काजू भी ले रही हूँ। दोनों को एक साथ हम रोस्ट कर लेंगे। और ये गलती ना करें, इसमें किशमिश कभी भी साथ में किशमिश ना डालें, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी सिक जाता है और वो जलने लग जाएगा। तो काजू और किशमिश को एक साथ हम ऐसे भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। और जैसे ही काजू का और ये बादाम का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो हमें इसको निकाल लेना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें। आप काजू बादाम को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही लिए हैं। और ये देखिए, जो काजू बादाम है उनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, और मैंने गैस बंद कर दी है और इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसके बाद हम किशमिश को भी इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम किशमिश ली है। इसमें मेरे पास थोड़ा सा ये ब्लैक वाली किशमिश भी थी, तो मैं साथ में इनको फ्राई कर रही हूँ। जो किशमिश हैं वो बहुत जल्दी भुन जाते हैं, जले ना, इसलिए गैस को सिम ही रखें किशमिश के लिए। तो जैसे किशमिश का भी हल्का सा कलर चेंज हो तो हमें गैस को ऑफ कर लेना है, और इसको भी हमें ले लेना है एक बर्तन में। और इसके बाद हम लास्ट में भूनेंगे इसमें जो मखाने हैं, क्योंकि मखाने जितना भी इसमें घी रह गया है तो मखाने उस घी को एब्जॉर्ब कर लेगा।
और मखाने को भी हमने तब तक फ्राई करना है, हाथ से ऐसे मसल के देखना है। तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाएगा तो फिर गैस को ऑफ कर लें। मखाने को भी फ्राई करने का एक रीज़न है कि ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। और उसके बाद हम एक बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें हमने ये सारे मिक्सचर को ग्राइंड करके इसमें डालेंगे हम। तो ये बर्तन हमारा बिल्कुल भी गीला या गंदा नहीं होना चाहिए। तो फिर लेते हैं मिक्सी का जार और सबसे पहले जो ये सारे सीड हैं, अलसी और बाकी के जो सीड हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें मुझे सिर्फ 8 से 10 सेकंड लगा है ग्राइंड करने में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से हमने इसको ड्राई रोस्ट किया था, तो इसलिए पीसने में भी आसानी हुई और ये दरदरा करके मैंने पीस लिया है। और फिर इसके बाद बाकी के जो काजू और बादाम थे इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये भी हो चुका है और इसमें जो ये मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं तो इसको हम फटाफट से अलग कर लेते हैं। इसको किशमिश या मखाने के साथ एक बार और ग्राइंड कर लेंगे तो ये बारीक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसी तरह से बाकी की और चीज़ें जैसे गोंद हो गया, खसखस हो गया, ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो बिना इसके भी हमारे लड्डुओं में कोई भी टेस्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो अब मैं इसमें मखाने मैंने ग्राइंड कर लिए। मखाने में भी अगर हम फ्राई कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत जल्दी और अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। ये कुछ मोटे मोटे काजू और बादाम के पीसेस अभी भी नहीं पीस पाए हैं तो इसको किशमिश के साथ डाल लेते हैं। किशमिश को हमेशा लास्ट में ही रखें क्योंकि किशमिश पीसने के बाद ना थोड़ा सा गीला हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। तो इसके बाद तो हमें जार को धोना ही है, तो इसलिए किशमिश को लास्ट में ही मैंने ग्राइंड किया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन इतने में भी हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे, ये बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें इसमें और भी चीज़ें कुछ ऐड करनी है। तो वो है 250 ग्राम मैं गुड़ ले रही हूँ। तो मैंने पहले ही गुड़ को बारीक काट लिया था। अब हम कढ़ाई लेते हैं और उसको गर्म होने के बाद इसमें फिर से 2 चम्मच घी लेते हैं। आप घी को कम ज़्यादा अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसमें गुड़ को डाल लेते हैं। हमें गुड़ को घी के साथ मेल्ट करना है, कोई बारीक प्यूरी वो चाशनी हमें नहीं बनानी है। बस घी को इतनी देर तक चलाते रहें जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो पाए। तो 2-3 मिनट लगेंगे हमारे। तो गैस को फुल फ्लेम पे रख लें और इसको प्रॉपर चलाते रहें, जले ना। तो ये देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है और इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। इसको फटाफट से ये सारा जो गुड़ पिघला हुआ है इसको हम जो मिक्सचर है उसमें पलट लेते हैं। गुड़ हमने इसलिए डाला है कि एक तो हमारे लड्डू में मीठापन होगा और गुड़ भी बहुत ही हेल्दी होता है। गुड़ की जगह चीनी ले सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि गुड़ ज़्यादा बेटर है। गुड़ क्योंकि चीनी के मुकाबले गुड़ ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको फटाफट हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और गुड़ बहुत जल्दी जम जाता है। तो गुड़ जमने के बाद जैसे टॉफ़ी होती है ना, बहुत ही क्रंची और हार्ड ऐसे हो जाता है। तो इसलिए हमें ये फटाफट से हमें ये प्रोसेस करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर इतना करने के बाद भी लड्डू नहीं बन पा रहा है, लड्डू की शेप नहीं बन पा रही, बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें गुड़ को और घी को और मेल्ट करके और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा जो सारा मिक्सचर था ये अच्छे से बाइंड हो पा रहा है। ये देखिए लड्डू की शेप बन पा रही है। अगर ना बने तो आप घी या गुड़ को और भी इसमें ऐड कर लें बाद में। तो ये देखिए लड्डू बहुत ही अच्छे से लड्डू बन पा रहे हैं। तो हम फटाफट से सारे लड्डू बना लेते हैं और इन लड्डुओं को आप एक एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। ये 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं और डिब्बा भी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो हमारे लड्डू काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। और आजकल विंटर में क्या होता है, हमारे बच्चे ना स्कूल में ये लंच बॉक्स में फ्रूट थोड़ा सा कम ही खाना बच्चे पसंद करते हैं ठंड की वजह से। तो हम उनको ये लड्डू लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर हमारे हस्बैंड भी ऑफिस के लिए लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो हम उसमें भी इसको दे सकते हैं। बहुत ही एनर्जी रहती है इसको खाने से और बहुत ही हेल्दी ये होता है। और मैं एक चीज़ इसमें अपना एक्सपीरियंस ये बता दूं कि जो चीज़ें भी इसमें पड़ी है ना तो इनकी तासीर गर्म होती है।
तो जिन लोगों को गर्म चीज़ें कम सूट करती हैं तो वो एक दिन में एक ही लड्डू खाएं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा मुझे भी होता है कि ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने एक एयर टाइट डिब्बे में रख दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें।